हाय डियर फ्रेंड्स, हम आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं 2.3 क्लास 9th मैथ का 2.3 है, जिसमें से पहले चैप्टर से हम बताइए बहुपद निम्नलिखित का गुणनखंड क्या है। तो इसमें गुणनखंडों के बारे में पढ़ना है और आप सभी से आशा है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर भेजिएगा जो भी क्लास 9th में पढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्लास 9th के चैप्टर 2.3 उसके पीछे कुछ नहीं डाले हैं, लेकिन डालेंगे बाद में अगर अच्छा जाने लगा क्यूब वगैरह। तो आप देखिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। अब हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे फ्रेंड्स, यहाँ पर बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी ये जो चारों क्वेश्चंस दिए गए, इसमें से हम बताना है कि x+1 किसका शून्यक है। मतलब x+1 की वैल्यू अगर जैसे x+1 है, अगर हम -1 सब में रखें तो कौन शून्य, अगर जैसे जो शून्य आ जा रहा है x+1 रखने के बाद, तो वो इनका मतलब जो x+1 का गुणनखंड है। अगर नहीं है तो x+1 का गुणनखंड नहीं है। आगे चलिए देखते हैं। क्वेश्चंस हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला है x³ + x² + x+1। इसमें हमें बताना है कि x+1 इसका गुणनखंड है या नहीं। अगर x की वैल्यू -1 रखने पर अगर ये 0 आ जाता है तो इसकी वैल्यू है, और अगर नहीं आता है तो ये इसकी वैल्यू नहीं है। फिर हमने यहाँ पर इसका मान रख दिया, -1 की क्यूब प्लस -1 की स्क्वायर प्लस -1 + 1। देखिए यहाँ पर -1 है। एक बात याद रखिए, जैसे यहाँ पे 3 है, अगर यहाँ 5 होता, 7 होता, तो जब संख्या हमारी विषम हो, जो पावर होती है जब हमारी वो विषम हो ना, तो अगर यहाँ माइनस में है तो वो चीज़ माइनस में ही आएगी। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ 2 है, ये सम है, तो जो संख्या आएगा, जो आंसर आएगा वो हमारा प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया -1, यहाँ पे +1 आता, लेकिन फिर यहाँ से प्लस और प्लस का गुणा तो प्लस ही होता है, तो इससे +1। फिर यहाँ से माइनस और प्लस का गुणा हो गया। देखिए यहाँ से इसको काट दिए, क्योंकि ये -1 ये +1 कट जाएगा। फिर यहाँ से ये -1 का गुणा प्लस माइनस प्लस का गुणा करेंगे -1, फिर +1 आ जाएगा। ठीक है, और ये कटने के बाद आ गया 0। इसका मतलब x+1 जो है x³ + x² + x+1 का क्या है, गुणनखंड है। ऐसे इधर देख लीजिए, x⁴ x³ और प्लस x² + x+1, x बराबर -1, और उसके बाद x की पावर, यहाँ देखिए सम है तो ये प्लस में है, फिर ये देखिए विषम है तो ये माइनस में है, फिर ये सम तो यहाँ प्लस में आ जाएगा। हम प्लस प्लस की गुणा भी डायरेक्ट कर दिए। फिर यहाँ से देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता, फिर यहाँ से +1 आ गया। अब यहाँ प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, माइनस आ गया, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस कट गया, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस कट गया, लेकिन एक बच गया। और अगर 0 आया होता तो ये x+1 जो होता है इसका गुणनखंड होता, लेकिन 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। वैसे सेम यहाँ पर भी लग रहा है। यह x की वैल्यू रख दी है -1, 4 प्लस में आ गया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 3 दिया है, यहाँ इसकी वैल्यू है -1 तो आएगा, लेकिन -1 का गुणा जब हम +3 में करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो ये हमारा जो आंसर है ये -3 है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर भी ऐसे देख लीजिए, यहाँ +1 आएगा तो 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो डायरेक्ट 3 ही आ जाएगा, लेकिन प्लस क्या आएगा। ऐसे ही यहाँ प्लस माइनस का गुणा होता है, माइनस तो -1 आ गया, +1 आ गया। अब देखिए -3 +3 कट गया, -1 +1 कट गया, फिर यहाँ एक 1 बच गया। इसका मतलब ये क्या है, ये x+1 इसका गुणनखंड नहीं है। सेम ऐसे ये भी लगेगा, और ये भी गुणनखंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2√2 बच जा रहा है। यहाँ से 2 कट जा रहे हैं और 2√2 बच जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस है, थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, यह माइनस है। यहाँ दिया है दूसरा क्वेश्चन, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में से gx px का गुणनखंड है या नहीं। यानी gx की जो वैल्यू है उसे हम px मान लेंगे। ठीक है, जैसे x+1 दिया गया तो हम x+1 को x = -1 हर स्थान पर रखेंगे। अगर जो 0 हो जा रहा है वो यानी px की वैल्यू गुणनखंड है gx का। ठीक है, आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन, उसमें बताया गया है
प्रमेय चेक करके लिखना है। प्रमेय हमें ज्ञात करना है। जैसे यहाँ दिया जी एक्स उस बराबर एक्स प्लस वन है, तो हमें जी एक्स और यह अगर जी एक्स बराबर जो दिया है एक्स प्लस वन, वही चेक करना है कि पी एक्स का गुणनखंड है कि नहीं। तो हमने एक्स बराबर देखिए जी एक्स बराबर एक्स प्लस वन है, तो उधर भेजेंगे तो माइनस के वन हो जाए, यानी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के वन। तो फिर हम ये पी यानी एक्स की वैल्यू रख देते हैं माइनस के वन, यहाँ पर रख देते। देखिए यहाँ पर है 2x³ तो हमने लिख दिया 2 और माइनस के 1 का क्यूब, फिर प्लस 1 यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस माइनस है, फिर -2 उसके बाद फिर यहाँ पर एक्स है तो माइनस के 1 फिर माइनस के 1 कर दिया। अब देखिए यहाँ से क्यूब मारेंगे, ये जब 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस के 1 ही आएगा, जब माइनस के 1 का 2 में गुणा करेंगे माइनस के 2 ही आएगा, तो यहाँ लिखा गया। अब इसका गुणा प्लस में करेंगे तो 1 का यहाँ देखिए सम है तो ये प्लस में आ जाएगा, तो प्लस की गुणा प्लस में करेंगे प्लस ही आएगा, यानी प्लस के 1। तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस 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 का गुणा होता है प्लस, तो प्लस के आएगा, और ये क्या है माइनस के 1, तो माइनस के 1 से प्लस के 1 कट जाएगा, प्लस के 2 से माइनस के 2 कट जाएगा, आंसर 0। अर्थात जो जी एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स प्लस वन, वो पी एक्स का भी गुणनखंड है। ऐसे यहाँ पे दूसरा दिया गया है पी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे देखिए मान चेंज किया गया है, यहाँ जी एक्स दिया गया था कि एक्स प्लस 2 है, यानी हम पी एक्स में एक्स का मान माइनस के 2 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए x³ 3x² प्लस 3x प्लस 1 है, तो यहाँ से 2 माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 1, फिर यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार लिखना पड़ेगा, तो 2 दूना 4 दूना 8, चूँकि यहाँ देखिए विषम है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। फिर ऐसे ही 2 दूना यहाँ 4 हो जाएगा, और सम है तो प्लस में आएगा, 4 3 12 माइनस के 6 और प्लस के 1, क्योंकि यहाँ देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है माइनस, 2 3 6, तो यहाँ आ गया 6। 8 है ये माइनस के 8 है, ये प्लस माइनस के 6, तो माइनस के 8 और माइनस के 6 जोड़ देंगे तो माइनस के 14, और प्लस के 12 और प्लस के 1 जोड़ देंगे तो प्लस के 13, लेकिन फिर भी घटाने के बाद बचता है कितना माइनस के 1, इसलिए ये क्या है गुणनखंड नहीं है। x³ -4x² प्लस x प्लस 6 उसके बाद जी एक्स बराबर है एक्स माइनस 3, यहाँ जी एक्स बराबर एक्स माइनस 3, यानी हम पी एक्स मानेंगे एक्स माइनस 3, यानी एक्स इज इक्वल टू 3 मानेंगे। तो हम यहाँ पी एक्स की वैल्यू मानते हैं 3, तो हर जगह पे 3 रख देंगे, जैसे यहाँ 4x² है ना, यहाँ पर रखा, यहाँ x³ है तो यहाँ रख देते हैं 3x³, उसके बाद फिर -4x² है तो यहाँ रख देते हैं -4 और 3 या स्क्वायर रख देते हैं, फिर प्लस है, फिर यहाँ x है केवल x है तो यहाँ 3 रख देंगे, फिर यहाँ पर जो 6 हो जाएगा। फिर देखिए 3 3 जा 9, 9 3 जा होता है 27, तो 3 का क्यूब होता है 27, फिर उसका 3 3 जा 9 और 9 4 जा होता है 36, और प्लस माइनस का गुणा जो कि माइनस होता है, यहाँ पर माइनस के 36 प्लस है, प्लस के 3 फिर यहाँ प्लस के 6 है। ये देखिए प्लस के 3 और प्लस के 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, और 9 और 27 जोड़ेंगे 36 होगा प्लस के, यहाँ प्लस की 36 माइनस 36 कट जाएगा, यानी 0, यानी जो हमारा जी एक्स का जो मान दिया गया है यानी -3, वो जो पी एक्स है ना उसका गुणनखंड है। हाय फ्रेंड्स, यहाँ देखिए के का मान ज्ञात कर कीजिए जबकि निम्नलिखित परिस्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में से x-1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो, यानी x-1 जो है यहाँ पर एक गुणनखंड है, हमें केवल k की वैल्यू रखनी है, x की वैल्यू रख के केवल k का मान ज्ञात करना, ठीक है। यानी यहाँ दिया x-1 प्रत्येक स्थिति में उसकी क्या है गुणनखंड है, ठीक है। जिसे हमें k का मान ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे रख देंगे, जैसे कि हमें यहाँ दिया गया था कि x-1 एक गुणनखंड है, चूँकि जब x-1 गुणनखंड है तो पी एक्स यानी x की वैल्यू हमारी हो जाएगी प्लस के 1। तो जब ये जो दिया गया है कि जो द्विघातीय बहुपद है, ये पहले तो ये बात आप जान लीजिए कि ये जो है द्विघातीय बहुपद है, और इसमें पहले से कह दिया गया है कि x-1 इसका गुणनखंड है, मतलब गुणनखंड हमको इसको मान के चलना है, x-1 को हमें गुणनखंड मान के चलना, तो हम x बराबर 1 रख देते हैं। अब यहाँ देखिए हम रख देते हैं k का स्क्वायर, मतलब सॉरी x में x का स्क्वायर है तो जहाँ x है वहाँ हम 1 रख देते हैं, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस k, तो 1 का स्क्वायर आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं 1 ही होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस k हो जाएगा, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और तो 2 प्लस k, उसे 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि जो द्विघातीय बहुपद होता है उसे 0 के बराबर हमें रखना पड़ता है, 0 के बराबर रख देते तो इधर ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी k बराबर हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा आंसर रहेगा वो माइनस में आ जाएगा।
अब इसके बाद हम देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, हम इन सबका गुणनखंड ज्ञात, चूँकि आप देखिए क्लास 8 में भी गुणनखंड ज्ञात कर चुके हैं। बहुत ध्यानपूर्वक गुणनखंड हम इनका ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे आराम से करेंगे और ध्यान से देखिएगा। मजा पहला क्वेश्चन जहाँ पे आपको पहले से बताया गया कि हमें द्विघातीय बहुपद दिया गया और उसके दोनों शून्य को ज्ञात करना है। तो 12x² माइनस 7x प्लस के 1 है। देखिए हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, पर अभी हमने रखा नहीं है क्योंकि हमें अभी शून्य केवल ज्ञात करना है। देखिए जी 12 और 1 का गुणा करेंगे तो 12 एकम 12 आएगा। देखिए गुणनखंड को तो इन दोनों का गुणा, यानी 12 को इस भाग में तोड़ना, 12 को उतने भाग में तोड़ना कि इन जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए और गुणा करने पर 12 ही आ जाए। जैसे देखिए पहले यहाँ और यहाँ का गुणा करेंगे, जैसे 12 आ गया। अब 12 अगर यहाँ हम गुणा करते 12 दूनी 24 आता, तो 24 को हम इतने भागों में तोड़ते कि जोड़ने या घटाने 7 आ जाता और गुणा करने पर 24 आ जाता। लेकिन यहाँ 12 एकम 12 है, तो जोड़ने 12 को इस भाग में तोड़ेंगे, जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 7 आ जाए। तो हमने तोड़ दिया 12x² माइनस 4 प्लस 3x प्लस 1, 4 और 3 होता है 7, तो आंसर 7 तो पहले से आ जाएगा। तो यहाँ 12x² माइनस 4x², सॉरी माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1, यहाँ से हम 4x कॉमन ले लेंगे तो 4 3 12 और x तो 1 कट जाएगा, तो यानी 3x। फिर यहाँ से 4x जब हट जाएगा तो यहाँ माइनस के 1 बचेगा। फिर अगर हम यहाँ से माइनस के 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से माइनस का भागवत ये हो जाएगा प्लस के 3x, और यहाँ प्लस माइनस का भागवत यहाँ आएगा माइनस के 1। फिर यहाँ से हमको माइनस के 3x, फिर 3x माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ 3x माइनस का 1 बचा क्या, 4x माइनस का 1 बच जाएगा। ये हमारे दो क्या आ गए, द्विघात बहुपद के दो शून्य आ गए। दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस 7x प्लस 3। इसको हम तोड़ेंगे 6 और प्लस 1। देखिए चूंकि 2 3 6, 2 3 6 और 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 कम हो जाता है 6, और 6 और 1 को जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 7 और गुणा करेंगे आ जाएगा 6, क्योंकि 2 और 3 6 हो जाता है। तो 6 हमें लाना है किसी भी कीमत पे, 6 एकम 6, 1 छक्का 6, किसी भी प्रकार से गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा, और जोड़ने या घटाने पर 7 आना चाहिए, तो जोड़ दिए भाई 7 आ गया। तो यहाँ से 2x², अब यहाँ से 6x प्लस x, देखिए x का गुणा 1 में करेंगे तो x ही आएगा, तो प्लस के 3 रख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ 2x, यहाँ देखिए 2x दिया गया है। अब x प्लस 3 यहाँ से कम, यहाँ से देखिए 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और 2 3 6 और x तो पहले से हट जाएगा तो यानी बचेगा 3। फिर यहाँ से हम प्लस के 1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में 1 मिल जाएगा, तो x और प्लस के 3 यहाँ पर भी बच जाएगा। फिर x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ पर बचा क्या 2x प्लस के 1। ये हमारा दूसरा बहुपद हो गया 2x प्लस 1 और x प्लस 3। यहाँ हमारा तीसरा क्वेश्चन है 6x² प्लस 5x माइनस 6 है। तो इसको हमें 6 6 जा होता है 36, 6 6 होता है 36। भैया जो 36 है, 36 के यह भाग हम तोड़ा कि गुणा करें तो 36 मिल गया और जोड़े या घटाव मिल जाए 5, तो हमने घटा दिया, 9 चौक 36 होता है और 9 में से 4 जाने पर 5 बचता है। तो यहाँ जब घटा दिए तो हमारा आंसर आएगा 6x² प्लस 9x, देखो प्लस माइनस का गुणा तो माइनस से होता है, प्लस माइनस के 4x माइनस के 6 जुड़ जाएगा। अब यहाँ हम 3x कॉमन ले लेते हैं, जब 3x कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6 और एक ही x बच जाएगा, नहीं 2x। फिर यहाँ से जब 3 त्रिका 9, तो x तो पहले से कट जाएगा, यहाँ आ जाए, ये सॉरी थोड़ी गलती होगी, यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x बचेगा, यहाँ पर 3x तो x कट जाएगा, लेकिन बचेगा कितना, केवल 9, केवल 3 बचेगा जब भाग देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस के 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ 2 जो प्लस माइनस का गुणा होता है भैया, देखो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, यहाँ आ गया, सॉरी माइनस और माइनस का भाग होता है प्लस, ठीक है। जब माइनस और माइनस का भाग होता है प्लस, तो यहाँ पे बचेगा भैया प्लस, और 2 का 2 भाग लगाएंगे आएगा 2, और x तो है नहीं तो x तो वैसे उतर जाएगा, 2 3 6 और माइनस का भाग लगाएंगे फिर आएगा प्लस, यानी भागफल 3। तो यहाँ से 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 कॉमन लेंगे, फिर यहाँ बचेगा 3x माइनस के 2। ये हमारा अगला बहुपद है, बहुपद के दो शून्य आ गए। ये दो घात बहुपद अगला दिया गया है 3x² माइनस x माइनस 4। तो इसमें क्या करना है, 3 और 4 का गुणा कर देंगे तो 3 चौक हो जाता है 12। अब जो 12 है उसको हम ऐसे भागों में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर हमारा 12 प्राप्त हो जाए, पर जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, हमें 1x प्राप्त होना चाहिए। तो भाई 4 में से 3x घटाएंगे तो 1x वैसे ही मिल जाएगा, तो 4 और 3 का गुणा करेंगे 12 आ जाएगा।
क्योंकि यहाँ देखिए ये वाले से 3 है और 4, 3 और 4 का गुणा करने पे हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 12 प्राप्त होना चाहिए। 12 तो 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा, लेकिन 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 x प्राप्त हो जाएगी, ये हमारा आंसर। फिर यहाँ से 3x² माइनस 4x, क्योंकि x का गुणा कर देंगे तो -4x, देखिए माइनस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 3x यहाँ पर माइनस के 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ये 3x, और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा 4। फिर यहाँ से प्लस के 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x और माइनस के 4 बचेगा। 3x माइनस 4 यहाँ पर भी है, 3x माइनस 4 यहाँ, दोनों में से कॉमन लेते हैं, 3x माइनस 4 यहाँ पर, यहाँ बचेगा x प्लस 1। तो ये हमारा द्विघात बहुपद का लास्ट वाला दोनों शून्य का आ गए। अब तक हम लोगों ने दो घात बहुपद ज्ञात किया था, अब हमें मिला है त्रिघातीय बहुपद। बहुत ही ध्यानपूर्वक करेंगे, इसमें 3 शून्य लाना है। इसे हम आपको 2 टाइप से बताएंगे, एक तो भाग विधि से, एक कॉमन विधि से, ठीक है। आराम से देखिएगा। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया त्रिघात बहुपद। जो त्रिघात बहुपद होता है 2 टाइप से कहते हैं। इसमें पहले टाइप आपको बता दें, जैसे मान लीजिए x³ दिया गया है, माइनस के 2x² दिया गया, माइनस के x दिया गया प्लस 2। तो हम यहाँ से भी है ना कॉमन लेने वाला पहले कर लेते हैं ना, पहली बार देखो हम कॉमन लेने वाला बता दे रहे हैं। ये कहीं कहीं लगता है, किसी किसी में नहीं लग पाएगा, जिसमें लगता है उसको कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए अगर हम x² कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -2, क्योंकि यहाँ से भी x² हट जाएगा। फिर अगर हम यहाँ -1 कॉमन लेते हैं तो बचेगा यहाँ x, और माइनस प्लस का भाग होगा तो बचेगा भैया -2। अब यहाँ देखिए x -2 यहाँ पर भी है, x -2 यहाँ पर भी, तो यहाँ से x -2 कॉमन ले ले रहे हैं, x -2 यहाँ से भी कॉमन ले रहे हैं। अब यहाँ बचेगा x² -1, चूँकि देखिए x² माइनस, अगर एक का स्क्वायर करते हैं, एक का स्क्वायर करते हैं तो a² माइनस b² का फार्मूला बनता है। जब a² माइनस b² का फार्मूला बनता है तो ये टूट जाएगा x प्लस 1 में और x माइनस 1 में। और चूँकि देखिए त्रिघात बहुपद में जो है 3 शून्य होते हैं, 3 शून्य मिनिमम 3 शून्य आते हैं, तो यहाँ से भी हमें 3 शून्य मिल जाएंगे। देखिए एक तो x प्लस 1 मिल जाएगा, x माइनस 1 मिल जाएगा, जो दोनों गुणा करेंगे तो भाई x² माइनस के 1 का स्क्वायर वही आ जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमारा है x -2, ये हमारे तीनों के तीनों बहुपद आ गए। अब ये देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा गलत हो गया था। जो दूसरा क्वेश्चन है इसे पहले वाले तरीके से बताना चाह रहे थे, लेकिन दूसरा वाला तरीका देख लीजिए। ये जो दूसरा तरीका है, x³ है, माइनस के x² है, माइनस के 9x माइनस के 5। इसमें मान लीजिए जैसे कोई भी हो, हम एक मान लेते हैं कि इसका शून्यक है x प्लस 1। जैसे हम मान लेते हैं कि x प्लस 1 एक शून्यक है, तो x प्लस 1 अगर हम शून्यक मान लेते हैं तो हमें x बराबर -1 प्राप्त होगा। अगर हम माना x बराबर -1 रख दे सब में, जैसे अगर मान लो एक दे तो x की जगह जैसे x³ है तो लिख दिए -1 का क्यूब, माइनस फिर 3x है तो लिख दिए -1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर यहाँ 9 है, x है तो -1 रख दिए, फिर -5। अब यहाँ देखिए 1 का क्यूब, चूँकि यहाँ देखिए विषम है तो माइनस में आंसर आएगा, तो यानी -1 लिख दिए। फिर यहाँ देखिए माइनस है, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस सम है तो जो इसका वर्ग आएगा तो प्लस में आएगा, प्लस के 1, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो आप माइनस पाओगे, तो -3 लिख दिए। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस, तो प्लस के 9 लिख दिए। यहाँ पर आ गया -5, यहाँ पर आ गया -5। अब देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस है, तो माइनस की 3 और माइनस के 1 जोड़ेंगे तो माइनस के 4 आएगा, माइनस के 5 यहाँ प्लस के 9। अब यहाँ माइनस के 4 और प्लस के 5 जोड़ोगे तो माइनस के 9 और प्लस के 9 यहाँ पे है, जो दोनों कर जाएगा 0, यानी x प्लस 1 जो है हमारा शून्यक है। इसका शून्यक हमारा है, x प्लस 1 इसका शून्यक है। चूँकि मान के कर रहे हैं फिर भी शून्यक आ जा रहा है, फिर ये हमारा शून्यक है। अब चलिए इसलिए अब देखिए भाग दे देते, इसलिए x प्लस 1 हमारा एक क्या है, गुणनखंड। अगर हम x प्लस 1 से x³ माइनस 3x² माइनस x 9x माइनस 5 में भाग देते थे तो हमें प्राप्त होता है, इसे भाग करके देख लीजिएगा, हमने भाग किया है, हमें प्राप्त होता है x² माइनस 4x माइनस 5 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा हमें, x² माइनस 4x माइनस 5। अब इसे द्विघात बहुपद में आ गया, पहले कितना रहा, त्रिघात में था, अब द्विघात बहुपद में आ गया। जब द्विघात बहुपद में आ गया तो इसका निकाल लीजिए कैसे, x² माइनस 5। अब देखिए 5 है, 5 का गुणा यहाँ 1 है तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो वैसे ही आप जानते हैं 5 1 कम पड़ जाएगा। और हमें इस भाग में तोड़ना कि जोड़ने या घटाने पे 4 आए और गुणा करने पे 5 है, तो 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 1 कम 5 आएगा, घटा देंगे 5 में से 1 तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ तोड़ेंगे x² माइनस 5x। अब भाई माइनस माइनस का गुणा होता है भैया प्लस, तो आ गया प्लस x
क्योंकि x गुणा 1 में करेंगे तो x ही आएगा माइनस के 5। फिर यहाँ से x अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और माइनस के 5। फिर यहाँ से अगर +1 का कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से x माइनस 5, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 1 और यहाँ बचेगा x माइनस 5। तो ये देखिए हमारे x प्लस 1 और x माइनस 5 क्या है, दोनों ये गुणनखंड आ गए द्विघात बहुपद के। दो बार आ गया x प्लस 1 और x माइनस 5 यहाँ पर, फिर x प्लस 1 भी है। फिर हम देखिए x प्लस 1 को लिख सकते हैं x प्लस 1 दोनों का होल स्क्वायर और x माइनस 5, ये हमारा क्या है, दोनों का गुणनखंड आ गया है। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। देखिए हम सोच रहे हैं तीसरा वाला भी पहले आपको इस तरीके से बता दें, उसके बाद दूसरा वाला चौथा वाला नॉर्मली बता दिया जाएगा। यहाँ देखिए x बराबर माइनस के 1 और ये रखने पर, जैसे देखिए अभी वहीं पे कहे हम यहाँ पर भी वही मानेंगे कि जो x है प्लस के 1 को हम क्या मानेंगे, इसका पहला बहुपद गुणनखंड मान लेते हैं। और जब x प्लस के 1 गुणनखंड मानेंगे तो भैया x बराबर माइनस के 1 तो आएगा ही, तो यही रख देते हैं। इसमें x माइनस के क्यूब, x क्यूब है तो माइनस के 1 का क्यूब रख देंगे। फिर यहाँ पे 13 है तो x स्क्वायर यानी माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 32 है। फिर माइनस के 1, फिर प्लस के 20 रख देंगे, ठीक है। फिर इसको गुणा करेंगे, देखिए यहाँ विषम है तो यहाँ माइनस के 1 आएगा, पहले बता दिए हैं आपको। फिर प्लस 13 और प्लस, देखिए यहाँ प्लस 13 कैसे है, क्योंकि देखिए इसका स्क्वायर जब आप करेंगे तो जी प्लस के 1 में आएगा, प्लस का 1 का गुणा 13 करोगे 13 ही आएगा। फिर यहाँ माइनस के 1, यहाँ माइनस के 1 का 13 गुणा करेंगे, माइनस 32 लिख दिया अभी, ठीक है, अभी खोले नहीं है। फिर प्लस के 20, फिर यहाँ देखिए माइनस के 1 प्लस 30, फिर यहाँ माइनस के 32 कर देना है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस के 32 प्लस के 20। यहाँ देखिए माइनस ये है, ठीक है, और ये माइनस के है और ये भी माइनस के, दोनों जब जोड़ देंगे तो माइनस के 33 हो जाएगा। या यहाँ देखिए ये माइनस के है और इसमें से घटा देंगे तो आएगा प्लस के 12। ये देखिए यहाँ पर ये माइनस है, इसको घटा देंगे तो आएगा प्लस के 12, ठीक है। और यहाँ माइनस के 32 है, यहाँ प्लस के 22। अच्छा देखिए प्लस के 20 और प्लस के 12 जोड़ेंगे तो आएगा 32 प्लस के और माइनस के 32, तो प्लस के कट जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एक गुणनखंड है, मतलब ये हमारा उसका क्या है, एक शून्यक है। x प्लस 1 एक शून्य का, तो जब जो x प्लस 1 एक शून्य का तो x प्लस 1 से हम फिर भाग दे देते हैं, जैसा कि आपने पहले में देखा, x प्लस 1 से भाग देंगे तो हमें ये गुणनखंड प्राप्त होगा द्विघातीय बहुपद का x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। ये क्या है, एक हमें द्विघातीय बहुपद का गुणनखंड प्राप्त होगा, जिसके हम काट के तोड़ लेते हैं। यानी 20, देखिए यहाँ पे 1 है तो 20 से कम 20 हो जाएगा, और 20 को इस भाग में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने पर 12 आ जाए, तो 20 10 दूनी 20 होता है, 10 और 2 में तोड़ेंगे, 10 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12x स्क्वायर। अब यहाँ जब 12x स्क्वायर हो जाएगा तो हम इसे खोल देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। फिर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा, फिर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 बचेगा। भैया देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, 2 1 कम 2, 2 2 कट जाएगा, 2 दाम 20 तो यहाँ आ जाएगा। अगर गुणा करेंगे तो फिर यही आ जाएगा, गुणा करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। फिर यहाँ से हमारा भैया देखिए एक x प्लस 10 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा x प्लस 2। फिर एग्जैक्टली हमारा जो है x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 10 ये त्रिघात बहुपद का क्या आ गया, ये त्रिघात बहुपद का जो है हमारा शून्य तीनों आ गए हैं। अब देखिए जैसे आपने पहला क्वेश्चन सिंपली किया था, वैसे हमने ये चौथा क्वेश्चन लिया, जैसे 2y क्यूब है प्लस y स्क्वायर है माइनस 2y है माइनस के 1। तो यहाँ से हम कॉमन वाला ले लेते हैं, जैसे देखिए अगर y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2y, फिर यहाँ प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ से y जब हट जाएगा तो यहाँ पे एक तो बचेगा ही, तो यह प्लस के 1। फिर अगर हम यहाँ से माइनस के 1 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2y प्लस 1 यहाँ पर भी बचेगा, क्योंकि माइनस और माइनस का भाग लगाएंगे तो भैया आएगा प्लस, यानी ये समझ लीजिए माइनस माइनस पूरा का होता है प्लस। अब यहाँ से y स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, ठीक है। फिर ये देखिए एकदम स्पष्ट रूप से लिख दे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अब यहाँ देखिए y, यहाँ से 2y प्लस 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा 2y प्लस 1। यहाँ है y स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ y स्क्वायर प्लस, अब बताइए यहाँ y स्क्वायर प्लस 1 है, यानी एक का स्क्वायर करेंगे फिर भी वही है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का है, तो यहाँ हो जाएगा y प्लस 1, उसके बाद हो जाएगा y माइनस 1, तो 2y प्लस 1 तो एक है ही, ये हमारा त्रिघात बहुपद का 3 शून्य आ गए। इसी के साथ ये आपका कोर्स समाप्त होता है। 2.3 चैप्टर आपका समाप्त होता है, क्लास 9 मैथ्स।